देखो जनाब, कॉल लेके आपके साथ हूँ 12 मई के लिए। अच्छा जनाब, ये जो आज का सेशन था, मेरे ख्याल में इसने इस बात को तो यकीनन प्रूफ किया, जैसे कल की कॉल में मैं कह रहा था कि 107 पॉइंट जो मार्केट बढ़ी थी, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ब्रीथिंग टाइम मार्केट ने लिया है, वरना कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। और आज के फिर सेशन ने ये बात वाज़ेह कर दी, मार्केट फिर जबरदस्त तरीके से नीचे आई। और जो सपोर्टिंग एरिया था, देखिए सपोर्टिंग एरिया में सपोर्ट की उम्मीद तो थी, मगर शार्प लो के बारे में भी वाज़ेह तौर पे बताया गया था, तो शार्प लो भी बना, जिसको मैं बहुत ज्यादा शार्प लो तो नहीं कह सकता, क्योंकि तकरीबन 1 बजे से 3 बजे तक उस लो एरिया में मार्केट घूमती रही है और उसके बाद वापस सपोर्टिंग एरिया में बंद हुई है। तो क्लोजिंग जो हुई वो अच्छे खासे मतलब रिकवरी के साथ हुई लो से, मगर फिर भी 641 पॉइंट का नुकसान हुआ। और अगर वॉल्यूम को देखें तो 46% वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज्यादा है। अब अगर आप परसों का वॉल्यूम देखें, जब 1400 पॉइंट मार्केट गिरी थी, उस वॉल्यूम पैटर्न से आज के वॉल्यूम पैटर्न को मिलाएं तो आपको सिमिलर नजर आएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि व्हेन मार्केट इज स्लाइडिंग डाउन तो पब्लिक माल फेंक रही है, बेच रही है, या पब्लिक या व्हाटएवर जो भी बेचा है, स्टेक होल्डर बेच रहा है माल। तो ये चीज एक हमें देखने में आई। कोई भी एक्साइटिंग सिचुएशन नहीं थी, ठीक है ना। इस वक्त भी एहतियात की शदीद जरूरत है। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में प्रिसाइज लेवल अपडेट हो गए हैं, इसको देख लीजिए। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट जो है, उसमें मैंने जो आपको एक बात बताने की कोशिश की है कि मैंने पिछले 15 महीनों का जो चार्ट आपको वीकेंड पे दिखाया था, तो वहां तक आने की बात हम वीकेंड पे कर चुके थे। वो था 42,700, ठीक है ना, 42,700 एरिया था, और आज का लो 42,394 है। तो ये जो आज लो बना है, ये 17 महीने के बाद हमने ये लेवल देखा है। मैं देख रहा था इससे पहले ये लेवल 17 महीने पहले देखने में आया था। और फिर अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट क्लोज जरूर वापस 700 के ऊपर हो गई है, मगर कोई बहुत अच्छी शक्ल चार्ट पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल थी। तो अगर 469 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है तो दैट्स गुड, बट हम इस पे भी बिलीव नहीं कर सकते। और बुल्स को परफॉर्म करने के लिए अभी कोई ज्यादा चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। तो एक्साइटमेंट को तो एक तरफ रख देना चाहिए और हमको देखना चाहिए कि बुल्स कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं। और कंसिस्टेंट होने के लिए सब में पहले तो 42,700 के लेवल का बाकी रहना बहुत जरूरी है। सब में अहम तरीन बात यह, ठीक है ना, कि अगर तो कल 42,700 का लेवल बाकी रहे और फिर मार्केट ऊपर जाए तो फिर हम देखेंगे, कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे। और अगर 42,700 ही नहीं बाकी रहता तो फिर तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि 42,700 के नीचे नया सेलिंग डिजास्टर होगा, तो यकीनन वो होगा अगर ऐसा हुआ। और मुल्की मईशत और हालात जो है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको रोकती हुई नजर आ रही हो। अगर आप बात करें कि बुल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में 43,335 टू 82 होनी चाहिए, कि कम से कम मार्केट इसके ऊपर जाके रोके और फिर अगले दिन भी इसके ऊपर ही खड़े रहे, यानी कि इस लेवल को फिर सपोर्ट बनाए, तो फिर जाके हम कोई उम्मीद करेंगे कि प्रेशर कम हो रहा है। आपने एक दिन का तो देख लिया, जैसे कल 107 पॉइंट बढ़े थे, तो एक दिन मार्केट के रुक जाने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन बातों को समझिएगा। और मौजूदा सूरत हाल कतई तौर पर एक्साइटिंग नहीं है। तो अपना सिर्फ और सिर्फ बैकफुट एक्यूमुलेशन आपको फायदा पहुंचा सकती है। और अगर सिलेक्टिव स्टॉक में कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए, कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ परेशानियां ही मिलेंगी आपको, और वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो दुआ करूंगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।